1572 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.16% रही। लाहौर में कोरोना की शरह 5% से जायद रिकॉर्ड। नर्सिंग कॉलेज लाहौर की 26 से जायद तालिबात में कोरोना का इंकशाफ। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 938 मरीजों की तस्दीक हुई। दुनिया में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 30 करोड़ से तजावुज़ कर गई। ओमिक्रॉन के तेज़ फैलाव के बाइस 7 रोज़ में 1.5 करोड़ अफराद शिकार हो गए। फ्रांस में 3,38,000, अमरीका 2,34,000, बरतानिया में 1,46,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आ गए। स्पेन, इटली, अर्जेंटाइन, पोलैंड और भारत में भी 1 लाख से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। खलाई टेलीस्कोप ने 2 हफ्ते का सफर मुकम्मल कर लिया। टेलीस्कोप का मदार जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर। खलाई माहिरीन के मुताबिक टेलीस्कोप 13.7 अरब साल पहले बनने वाली कहकशाओं का मुतालिया करेगी। टेलीस्कोप मंसूबे पर $10 अरब लागत आई है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले तिब्बी छूट पर आमद की इजाजत दी। सिडनी एयरपोर्ट पहुंचने पर रोक कर मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के वकला ने दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दी। जोकोविच ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन हिरासती मरकज में मौजूद। पीर को सिडनी अदालत में समाअत होगी। मेलबर्न ओपन टेनिस मेंस डबल्स कैटेगरी के फाइनल में पाकिस्तान के आसामुल हक काज़ाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ बरतानवी और हॉलैंड जोड़ी के खिलाफ मैच जारी। एफए कप के तीसरे राउंड के मुकाबले जारी। चेल्सी की चेस्टरफील्ड के खिलाफ बड़ी कामयाबी। चेल्सी ने हरीफ टीम को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने वेलेंशिया को 4-1 से हराया। बार्सिलोना और ग्रेनाडा के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सुल्तान राही को बिछड़े 26 बरस बीत गए। सुल्तान राही ने लातादाद फिल्मों में लाजवाल किरदार निभाए। वहशी गुज्जर ने सुल्तान राही को नई पहचान दी। मौला जट ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। सुल्तान राही ने 800 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। नाजरीन, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने नाकारा और खटारा गाड़ियों को ठिकाने लगाकर नई गाड़ियां सिस्टम में शामिल करने का फैसला कर लिया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 57 करोड़ की लागत से नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। बिलाल सिकंदर की रिपोर्ट। रीजन भर में सार्फिन को बेहतर और बरवक्त सहूलियात फराहम करने के लिए फेस्को ने बिलाखिर पुरानी गाड़ियों को सिस्टम से निकाल कर नई गाड़ियों की खरीदारी पर काम शुरू कर दिया। 147 गाड़ियों की खरीदारी पर 57 करोड़ रुपए लागत आएगी। हुकाम के मुताबिक नई गाड़ियों से अमले की कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी। पहली खेप हमें मौसूल हुई है कोई 30 गाड़ियों की, और अगली खेप जो है जनवरी के मिड में दोबारा आ रही हैं, 30-40 गाड़ियाँ और आ रही हैं। तो इस तरह से इनकी जो 2 फेजेस में जो है ना, तमाम सब डिवीजन में 147 सब डिवीजन को हम नई गाड़ियाँ दे देंगे। उससे हमारी कस्टमर सर्विस में बहुत बेहतरी आएगी। हुकाम का कहना है कि इस वक्त फेस्को की तमाम डिवीजन्स और सब डिवीजन्स में 30 से 45 साल पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसके बायस स्टाफ बर वक्त शहरियों की शिकायत का अजाला भी नहीं कर सकता था। सार्फिन की जो कंप्लेन है उस पर बड़ी तेज़ी आएगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उन शेज़ोर डालों पे सामान मौजूद होता है। तो सारिफ की कंप्लेन होती है, पुरानी गाड़ियों की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आती थी। अब ये नई गाड़ियाँ जो हैं वो बर्क रफ्तारी के साथ जो सार्फिन की शिकायत हैं, कंप्लेंट्स हैं बिजली जाने की या किसी भी किस्म की तारों की टूटने की, वो हम फौरी तौर पे उसको पहुंच के तो हल करेंगे। फेस्को की जानिब से 66 ट्रक, 34 सिंगल कैबन और 25 शाहजोर डाले खरीदे जाएंगे। दूसरी जानिब मुलाजमीन भी हुकाम के इस फैसले को खुशाइंद करार देते हैं। कैमरामैन हुसनैन चौधरी के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।
नाज़रीन, CNG स्टेशंस बंद होने के बायस एक तरफ रिक्शा और टैक्सी सर्विस मुतासर हुई है तो दूसरी तरफ किरायों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। पेशावर से मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में 50 से 100 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, बताइएगा, इन इजाफी खुद साख्ता किरायों पर इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया है अभी तक? जी बिल्कुल, सर्दी की शिदत में इजाफा हुआ तो CNG स्टेशन को बंद करने का फैसला कर दिया गया है और गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वो CNG स्टेशन बंद है, जिसके बाद जहां रिक्शा और टैक्सी सर्विस जो है वो शदीद मुतासर हुआ है तो वही मुसाफिरों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और वो जो है उनसे मुँह मांगी कीमतें जो है और किराए वसूल किए जा रहे हैं। पेशावर शहर से मुख्तलिफ मकामात को जाने वाले मुसाफिर यही शिकवा कर रहे हैं कि जो किराए है वो कुछ इलाकों के लिए डबल कर दिए गए, जबकि कुछ के लिए 50 से लेकर 100 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। नौशहरा का जो अपना किराया है वो 80 रुपए है, लेकिन अब जो है 100 और 150 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह मर्दान, मनसेरा, एबटाबाद और दीगर अजला के लिए जाने वाले मुसाफिर यही शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि किरायों में काफी ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इस वक्त हम GKM अड्डे पर मौजूद है। यहाँ पर काफी ज्यादा मुसाफिर जो है वो खड़े हैं। कुछ स्टेशन पर तो गाड़ियां ही नहीं है, जहाँ पर गाड़ियां मौजूद है तो वो किराया इजाफी ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन कोई इंतजामिया यहाँ पर मौजूद नहीं कि वो रेट चेक करे और जो मुसाफिरों को लूटा जा रहा है इसको रोक सके। तो मुसाफिर यही मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि वो हरकत में आए और जो नाइंसाफी की जा रही है उसको बंद किया जाए। ज़ीशान काकाखेल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची वालों से छीनी गई महंगी तरीन गाड़ियां कहां चल रही हैं? क्या टॉप कंपनीज वो गाड़ियां चला रही हैं? एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गिरोह का सुराग मिल गया। छीनी गई गाड़ियां ऑल्ट्रेशन करके किराए पर चलाई जा रही हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्या टॉप रैंक कंपनियां छीनी गई गाड़ियां चला रही हैं? आखिर कराची वालों से छीनी गई 60 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं कहां? 92 न्यूज ने बैनुल सूबाई कार स्नैचिंग के सबसे बड़े और मुनज़्ज़म नेटवर्क का सुराग लगा लिया। बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गिरोह की जानिब से छीनी गई कीमती गाड़ियां माहाना किराए पे देने का इंकशाफ। SSP ABLC बशीर बिरोही के चार्ज संभालने के बाद मुनज़्ज़म जुर्म का पता लगा। गिरोह फी गाड़ी का 1,20,000 से 1,90,000 माहाना किराया वसूल करता है। SSP बशीर बिरोही ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए IG सिंध को खत लिखा, फिर खतूत का सिलसिला चल निकला। IG सिंध मुश्ताक मेहर ने महकमा दाखिला सिंध के जरिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भेजा। चीफ कमिश्नर ने सेक्शन ऑफिसर महकमा दाखिला इस्लामाबाद को लेटर लिखा। IG सिंध की जानिब से बजरिया महकमा दाखिला सिंध हुकूमत बलूचिस्तान को भी खत लिखा गया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी को खत लिखकर जवाब तलब किया। किराए पर गाड़ियां चलाने वाली कंपनियों से गाड़ियों की तफसीलात तलब की गई हैं। जराये के मुताबिक कराची से महंगी तरीन रीवो, वीगो और दीगर ब्रांड न्यू गाड़ियां छीनी जाती हैं। डेरा बुगटी में कीमती गाड़ियों के खरीदार मौजूद हैं। कार छीनने वालों और खरीदारों में गठजोड़ है। डेरा बुगटी में गाड़ी का रंग, कागज और इंजन चेसिस नंबर तब्दील कर दिया जाता है। धंधे में मुबैना तौर पर सियासी जमातों के रहनुमाओं से लेकर बाअसर अफराद तक मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, गवादर और सैलाब ज़दा नवाही इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। सिंध रेंजर्स की जानिब से मुतासरीन के लिए सामान से भरे 3 ट्रक रवाना कर दिए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक किसान ऑयल मिल्स, राफ वेलफेयर ट्रस्ट, महमूद इंटरप्राइजेस, मिस्टर किसानुल जन्नत बिल्डर्स, कोलिगन कंपनी, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और मुखैर हजरात के ताबन से मुतासरीन की मदद की जा रही है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुतासरीन के लिए 2,580 रजाइयाँ, 1250 जैकेट्स, 6,390 किलोग्राम आटा, अशियाए खुर्दोनोश, गर्म कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी अद्वियात और दीगर जरूरियात जिंदगी पर मुश्तमिल अशिया 20 से 25 टन सामान 3 ट्रकों में रवाना किया गया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में सिंध रेंजर्स दीगर रफाई इदारों के साथ राब्ते में है। जरूरत पड़ने पर मजीद सामान रवाना किया जाएगा।